एआई आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की वजह से लोगों की रियल लाइफ पर इसका असर कितना भयानक हो रहा है, ये वही बता सकते हैं जो इन सब से गुजर रहे हैं। एआई के आने के बाद कितने सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, कितने घरों के चूल्हों की रसोई पर उसका असर हुआ है, ये कोई नहीं समझ सकता। महंगाई, बढ़ती कालाबाजारी, देश में वॉर जैसे हालात होने के बाद मिडिल क्लास परिवार कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। मैं और लखन जिस आईटी कंपनी में थे, वहां कम से कम 30 एम्प्लॉयज को निकाला गया। उनमें से हमारा नाम भी एक है। लेकिन एक साथ 30 एम्प्लॉयज को निकालना कंपनी के लिए भारी नहीं पड़ जाएगा? आजकल एआई 30 क्या 100 लोगों का काम एक साथ कर देती है भाभी। लेकिन ऐसे कैसे अचानक ये लोग आपको निकाल सकते हैं? ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई नोटिस। उन्होंने हमें 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि हम किसी और जगह नौकरी ढूंढ लें, लेकिन मार्केट में हर जगह नई टेक्नोलॉजी ने ले ली है, इंसानों की जरूरत ही नहीं रह गई। जैसे आप दोनों 2 महीनों से खुद के ऊपर इतना प्रेशर लिए घूम रहे थे, हमें बताया क्यों नहीं? हमें लगा हम खामखा आप लोगों को परेशान करेंगे, इससे अच्छा है कि हम कोई जॉब ढूंढ ले, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। अब समझ में नहीं आ रहा, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, ये सब कैसे होगा? सब हो जाएगा। अगर परिवार मुसीबत के वक्त साथ हो तो सब कुछ हो जाता है। और फिर मेरी पेंशन अभी हर महीने आती है। तुम लोग तब तक कुछ नया काम ढूंढ लो। हाँ, बुरा वक्त किस पर नहीं आता। आज हमारे परिवार पर आया है, कल अच्छे दिन भी आएंगे। और मैं भी तो कमा रहा हूँ भैया, आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सबके मुंह से ये बातें सुनकर मन को बहुत सुकून मिल रहा है सच में। मुश्किल की घड़ी जरूर है, लेकिन हम वादा करते हैं कि इस बार हम मेहनत करके इससे भी अच्छा वक्त लाकर दिखाएंगे। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए एक साथ 2-2 लोगों की जॉब जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सचदेव परिवार इन तूफानों से घबराए बिना इनका सामना करने को तैयार थे। अगले दिन से सबने अपनी तरफ से बचत करना शुरू कर दिया। प्राची, रोनित, ये लो, तुम दोनों का टिफिन अपने स्कूल बैग में डाल लो। जी चाची। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। लेकिन दादाजी, आपको तो स्कूटर चलाना नहीं आता। हाँ, लेकिन हम 12 नंबर की बस में तो चल सकते हैं ना। दादाजी 12 नंबर की बस क्या है? हमारे ये जो 2 पैर है ना, वही तो है 12 नंबर की बस। पैदल चलेंगे, मेरा भी वॉक हो जाएगा, आपको कहानी भी सुना दूंगा, फायदा ही फायदा, और पेट्रोल भी बच जाएगा। वाह दादाजी, चलिए चलते हैं हमारे 12 नंबर की बस में। चलो। उनके जाने के बाद दोनों भाई सुबह से लगे हुए हैं कंप्यूटर लेकर। कितनी जगह पर अपनी प्रोफाइल डाली है, लेकिन कोई काम ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने 2 महीने से जो सेविंग्स की थी, वो तो बच्चों की स्कूल की फीस में और माँ जी और पापा जी के खर्चों में ही जाने वाली है। कोई बात नहीं भाभी, भरत की सैलरी है ना, हम घर का बाकी खर्चा देख लेंगे। एक बात है, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन हमारे परिवार में सब साथ है। हम तीनों बहुएं साथ है, तो हम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। देखिएगा, जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हर कोई एक दूसरे को दिलासा दे रहा था, लेकिन हर किसी के मन को पता था कि इस वक्त एक एक पैसा कितना कीमती था। ऊपर से अप्रैल का महीना भी शुरू हो गया था। चिलचिलाती गर्मी ने दस्तक दे दी थी। घर में 2 कमरों में एसी लगी हुई थी, लेकिन इस साल पता चला कि एक एसी काफी खराब सी हो गई है, उसे बदलने की जरूरत है। इलेक्ट्रिशियन कह रहा है कि एसी की मशीन काफी पुरानी हो गई है, इसको बदलने की जरूरत है, जिसमें 10,000 का खर्चा है। वैसे तो जब जॉब थी तो ये छोटे मोटे खर्चे भी ज्यादा नहीं लगते थे। अब तो 10,000 सुनकर ही मन बैठ सा गया। भरत ने भी इस महीने का राशन, बिजली का बिल, पानी का बिल सब कुछ भर दिया है। उससे अब 10,000 लेना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, 2-3 महीने हम सब एक साथ सो लेंगे। हाँ, और छत भी तो है, वहां भी सब साथ में सो सकता है। छत पर अब किसको आदत है सोने की माँ, आप लोग बेवजह परेशान हो जाएंगे। अरे जब एसी कूलर ये सब नहीं था, तब भी तो सोते थे ना हम छत पर। तुम दोनों चिंता मत करो, बस अपने काम पर ध्यान दो। काम ही तो नहीं है माँ, किस पर ध्यान दे। राघव और लखन को यूं निराश देखकर सारा परिवार बड़ा ही मायूस था। घर की खुशियां जैसे किसी कोने में जाकर छुप सी गई थी, लेकिन सब लोग चेहरे पर मुस्कान लिए एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। और दूसरी तरफ अप्रैल का महीना अपना कहर बरसा रहा था। तुम दोनों ने सोचा है कि आगे क्या करना है? पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौकरी पर खतरा तो भविष्य में बना ही रहेगा। क्या फिर से नौकरी करना सही रहेगा? और मुझे तो नौकरी करने में कभी मजा ही नहीं आया पापा, लेकिन शायद मैं भी भीड़ का हिस्सा बनता चला गया। लेकिन अब लगता है मुझे कभी उस चीज में खुशी मिली ही नहीं। लेकिन अब ऐसे हालातों में खुद का कुछ करना कहीं परिवार को दाव पर ना लगा दे। जिंदगी सबको मौका नहीं देती, हमें हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए।
शायद अगर तुम लोगों की जॉब नहीं जाती तो आज तुम कुछ नया करने का नहीं सोच रहे होते, है ना? मैं और लखन सोच रहे हैं कि हम एक ऐसी थैली बनाए जो ठंडी रहती है। क्या क्या बनाएंगे? देखो, आजकल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे देश में 12 महीने में 8-9 महीने गर्मी रहती है। इसलिए लोग जब बाहर जाते हैं तो जिस थैली में वो अपना पानी, सब्जी, बाकी चीजें रखते हैं वो गर्मी से खराब हो जाती है। इसलिए हम ऐसी थैली बनाना चाहते हैं जो ठंडी रहती हो। लेकिन वो बनेगी कैसे? मोटर से? अरे नहीं, हम किसी भी मोटर का, किसी भी केमिकल का, किसी भी मशीन का उपयोग नहीं करना चाहते। हम इसे खुद बनाएंगे कुछ कारीगरों की मदद से, क्योंकि रोजगार देना चाहते हैं, छीनना नहीं चाहते हैं। ये तो आपकी बड़ी ही अच्छी सोच है भैया, लेकिन ये थैली बनेगी किससे? इसे हम जूट के कपड़े से और खस की घास से बनाने वाले हैं, जिससे इस पर जब भी ठंडा पानी और ठंडी हवा लगेगी तब ये ठंडे फ्रिज की तरह हो जाएगा। तुम लोगों ने जो सोचा है वो इतना अच्छा है कि अगर ये काम कर गया तो कितने लोगों का भला हो सकता है इससे। लेकिन इसमें हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी पापा, और इस वक्त स्त्री के गहने इन दिनों के लिए ही तो बने होते हैं। आप काम शुरू कीजिए, मैं गहने लेकर आती हूँ। सिर्फ आप ही क्यों, मेरे पास भी गहने हैं, मैं भी लेकर आती हूँ। आप दोनों बड़ी हैं तो सब कुछ आप ही करना चाहती है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। परिवार का साथ और उनका विश्वास देखकर राघव और लखन का आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। उन्होंने अगले कुछ दिनों में गहनों को बेचकर माल खरीद लिया और घर के बरामदे में ही कुछ 2 कारीगरों के साथ ठंडी थैली बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन अप्रैल की गर्मी यहाँ उनके काम और साहस को चुनौती देने लगी थी। बाहर बेचारे कारीगर और दोनों भाई पसीने से पिघल रहे हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ पानी से काम नहीं चलता भाभी, अंदरूनी ठंडक का होना भी जरूरी है। भाभी, हमें अपनी रसोई में भी ठंडक लानी चाहिए। रसोई में ठंडक मतलब ठंडी रसोई खिलाया अभी? नहीं, मेरा मतलब है कि हमें ऐसी चीजें बनानी चाहिए जिससे शरीर को ठंडक मिले और ज्यादा पसीना और गर्मी भी ना लगे। हाँ, जैसे ज्यादा तेज मसाले, लहसुन, बैंगन, तीखी चटपटी सब्जियां, ये सब हमें अवॉइड करनी चाहिए। तुम दोनों ने बहुत सही आइडिया दिया है। हमें ठंडी सब्जियां बनानी चाहिए, जैसे तुरई, लौकी, दाल चावल, ठंडे दही चावल, लस्सी। हाँ, जिससे खाने के बाद शरीर को तकलीफ भी ना हो और काम में भी मन लगे। तीनों बहुओं ने इस आइडिया को अपनी रसोई में अपना लिया था। आज खाने में ठंडे दही चावल और मीठी कैरी की चटनी बनाई थी, जिसे खाते ही सब लोग मन और तन दोनों से ठंडे हो गए। आज खाना ज्यादा भारी और गर्म तासीर का नहीं था, इसलिए शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। आज ज्यादा भारीपन और गर्मी भी नहीं लग रही है, नहीं तो खाना खाने के बाद पसीना और छाती में जलन सी होने लगती थी। आज की ठंडी रसोई खाकर दिमाग भी शांत महसूस कर रहा है। हमारे ठंडे शरीर को तो यही भोजन पसंद आता है। तुम तीनों इस अप्रैल के चिलचिलाते महीने में ये ठंडी रसोई ही बनाना। वाह, आज तो मेहनत भी कम लगी और तारीफ भी भर भर के मिली। आखिर आइडिया भी तो तुम्हारा ही था खुशी। मैं आज बाजार से गोंद कतीरा और सब्जा सीड्स लाने वाली हूँ, जिसका शरबत पीने से शरीर को ताकत और गर्मी से जल्दी राहत मिलती है। और थोड़ा पुदीना, नींबू, हरा धनिया ये सब भी लाना, इसका सेवन भी अच्छा होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी चीजें बहुत महंगी हो जाती है और अभी तो हाथ भी कुछ तंग चल रहा है। ठंडी रसोई में चीजें भी तो चाहिए थी, जिसे लाने में पैसे लगते थे, और इस वक्त इतना खर्चा करना तीनों बहुओं को राज नहीं आ रहा था। लेकिन कहते हैं कि मुसीबत किसी न किसी नई चीज को पैदा जरूर कर देती है। जहां ठंडी रसोई का आइडिया निकाला था, वहीं इन तीनों बहुओं ने किचन गार्डन का भी इंतजाम कर लिया। देखो, ये पौधे मैंने लगाए हैं जो चीजें हमारे पास मौजूद थी उसके बीजों से। ये धनिये का, नींबू का, ये टमाटर, ये पुदीना और ये मिर्ची का। वाह भाभी, इससे हम रसोई में काफी सारी ठंडी सब्जियां उगा सकते हैं। हाँ देखो, हमारी रसोई की बाहर की तरफ वैसे भी ना कचरा सा रहता था, तो मैंने इसको साफ कर दिया और मिट्टी डाल दी है, और यहाँ अलग अलग सब्जियां उगा दी है। लेकिन भाभी, इनकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी। क्या डालते इसमें? वो खाद और पौधों को उगाने के लिए कंपोजर? नहीं, मैंने YouTube पर देखा है। हम खाने का कचरा जैसे सब्जियों का कचरा, छाछ, हल्दी, दाल का पानी और गोबर की खाद से भी इन्हें अच्छा उगा सकते हैं। भाभी, आपने तो पूरी रिसर्च करके रखी है। अब हमारे पति ठंडी थैली बना रहे हैं तो हम ठंडी रसोई तो बना ही सकते हैं। आखिर हम भी तो उनकी ही पत्नियां हैं, क्यों? जब सब कुछ हाथ में होता है तो शायद ही आप किसी नए इन्वेंशन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चीजें लिमिटेड हो तो आप जरूर कुछ दमदार सोच सकते हैं। ठंडी रसोई की शुरुआत हुई थी ठंडा खाना बनाने से, लेकिन अब पूरी रसोई को भी ठंडा बना रही थी। खुशी, क्या कर रही हो यहाँ इस गोबर के साथ? अरे भाभी, मैंने बहुत सारा गोबर पौधों में डाल दिया,
लेकिन अब भी बहुत सारा बच गया था। फिर माँ जी ने एक और आइडिया दिया। माँ जी ने क्या कहा? गोबर में अगर लाल मिट्टी मिलाकर उसका लेप किया जाए तो वहां धूप की गर्मी नहीं पहुंच पाती, इसलिए मैं बरामदे में इसके ऊपर की जो छत है उस पर लगा रही हूँ। जब कारीगर यहाँ काम करने बैठेंगे ना तो उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। अरे वाह, क्या आइडिया है! इससे तो हम रसोई में भी लगा देते हैं। हमें खाना बनाते वक्त भी बहुत गर्मी लगती है वैसे भी। और देखिए भाभी, मैं क्या लेकर आई हूँ। उर्मी, तुम बाजार गई थी ना, क्या लेकर आई हो? मैं वहां से बेल का फल लेकर आई हूँ। इससे हम ठंडा ठंडा शरबत बनाएंगे और चटनी भी बना सकती इसकी। आज तो बेल की चटनी और चावल ही बना देना बस। और शाम को सब लोग चाय की जगह पर बेल का शरबत पी लेंगे, जिससे हम अप्रैल के महीने को भी मात दे सकते हैं। अप्रैल का महीना भी सोच रहा होगा कि अब ऐसा क्या करूं जो सचदेव परिवार हार जाए उससे, लेकिन वो लोग तो हारने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी बेल का शरबत, कभी ठंडी रसोई, कभी गोबर का लेप, तो कभी गोंद कतीरा, सबकी गर्मी को गायब किए हुए था। सिया, उर्मी, मुझे कुछ कड़ी पत्ते चाहिए थे, क्या मैं तोड़ लूं? अरे हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, तोड़ लो। पड़ोसियों को किचन गार्डन का लाभ नहीं होगा तो किसे होगा। मैं आज ना चटपटा सांभर बना रही हूँ, इसलिए कड़ी पत्ते की जरूरत थी, तो सोचा तुम लोगों से मांग लो। लेकिन तुम लोग यहाँ गार्डन में काम कर रही हो, खाना नहीं बनाना आज? हम नए पौधे लगा रहे थे, इस बार सब्जियां अच्छी आ रही है ना, तो सोचा कि थोड़े और लगा देते हैं। और रही बात रसोई की, तो आज हमने सुबह ही चावल को मिट्टी के बर्तन में दही के साथ मिलाकर रख दिया था। उसके बाद उसमें राई और कड़ी पत्ते और हरी मिर्ची का तड़का लगा देंगे। साथ में घर के पापड़ बने हुए हैं और कैरी की चटनी और खीरे का सलाद भी बना लिया है। ये सब चीजें तुमने पहले से बना कर रख दी? हाँ, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है ना, तो हम लोग ठंडी रसोई की रेसिपीज ही बना रहे हैं, जिससे शरीर, मन और दिमाग तीनों ठंडे रहते हैं। इस बार तो बच्चे भी गर्मी में बीमार नहीं पड़े, ना ही नाक से खून आया उनके, क्योंकि गोंद कतीरा, बेल का शरबत, ठंडी रसोई सब कुछ खाया है उन्होंने। और तुम लोगों को भी ज्यादा देर गर्मी में रसोई में नहीं पीसना पड़ता। थैंक यू मेरे साथ ये सब शेयर करने के लिए। ये बातें ना औरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। अच्छा आइडिया है। वैसे भी मुझे ब्लॉगिंग का बहुत शौक है, मैं चैनल बनाकर उस पर वीडियो डालती रहूंगी। खुशी ने शाम को चैनल बनाकर उस पर अप्रैल की ठंडी रसोई की एक रेसिपी डाल दी। उसने तो ये सब मजाक में और शौक के लिए किया था, लेकिन काफी सारे लोगों ने उसे पसंद किया। लेकिन खुशियों के साथ दर्द का आना फिक्स होता है। जो ठंडी थैली राघव और लखन ने तैयार की थी, वो कोई भी कंपनी लॉन्च नहीं करना चाहती थी। हमने काफी सारी बड़ी कंपनियों को अप्रोच किया, लेकिन कोई भी हमारे इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना चाहता। हमने इतना रिस्क लेकर आपके भरोसे के साथ इसे बनाया, लेकिन अब मंजिल नहीं दिख रही है। अरे, अगर इतना दूर तक आ ही गए हो तो अब पीछे नहीं मुड़ सकते। ये थैली आम लोगों के लिए बनाई है, अब आम लोग ही इसे बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम इसे पहुंचाएंगे कैसे? भैया, मार्केटिंग में हमें कोई ऐसा बिचौलिया ढूंढना होता है जो हमारे प्रोडक्ट को आगे ले जाए। अगर हम इस थैली को उन लोगों को दे जो हर तरह के लोगों से रोज मिलते हो, तो हमारे ये प्रोडक्ट बिक सकता है। पापा, एक थैली मैं अपनी दोस्त को दे सकती हूँ। उसका पापा रिक्शा चलाता है, तो उसका पानी खाना सब खराब हो जाता है गर्मी में। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो। भैया, रिक्शा वाले हमारी मार्केटिंग करेंगे और हम उन्हें ये प्रोडक्ट फ्री में देंगे, जिससे वो उनका उपयोग भी करेंगे और जितना भी लोग उनकी रिक्शा में बैठेंगे वो हमारी ठंडी थैली के बारे में जान पाएंगे। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो डर थोड़ा कम हो जाता है। राघव और लखन भरत की बात मान लेते हैं और थैलियां शहर के रिक्शा वालों में बांट देते हैं। और सच में वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। ठंडी थैलियां अब जोरों शोरों से बिकने लगी थी। लेकिन एक और चीज थी जिन्होंने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ था, और वो थी अप्रैल की ठंडी रसोई की रेसिपीज। हम आपका चैनल देखते हैं, उसमें आपकी ठंडी रसोई की रेसिपीज बहुत पसंद है हमें। थैंक यू। आप ये ठंडी थैली में रसोई का खाना रखेंगे ना, तो खाना खराब भी नहीं होगा, ठंडा भी रहेगा। अरे भरत, तुझे आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? यही लगा हुआ है। अरे, आज से मैंने जॉब छोड़ दी भैया। आज से मैं कुछ अलग करने का सोच रहा हूँ। अब तो आप दोनों अच्छा कमाने लगे हो। भाभीियों की ठंडी रसोई, खुशी का चैनल, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब मैं आराम से अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ। जब हमें तेरी जरूरत थी तब तू हमारी ढाल बना था। अब जो तू करना चाहता है वो कर मेरे भाई। मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी माँ जी, क्योंकि हम ठंडी रसोई खाते हैं। अब ठंडी रसोई और नजर का क्या लेना देना भाभी? अरे, क्योंकि ठंडी रसोई में हम नींबू मिर्ची का उपयोग करते हैं ना, इसलिए। भाभी लगता है कॉमेडियन बनने की सोच रही है। लेकिन भाभी,
उसमें आपकी ठंडी रसोई नहीं, गर्मा गर्म चटपटे 30 तड़ाके वाले जोक्स चलेंगे।